ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सभी को नमस्ते जी। आर्य उद्देश्य रत्नमाला स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब आर्य उद्देश्य रत्नमाला के क्रम संख्या 96 विषय पुराण का स्वाध्याय करेंगे। पुराण किसे कहते हैं? लोक में जैसा प्रचलित है, वर्तमान में जैसा समाज में प्रचलित है, 18 पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, न जाने कैसे कैसे पुराण प्रचलित हैं। 18 पुराण प्रचलित हैं। क्या यही पुराण है? पुराण का अर्थ क्या है? पुराण कहते किसे हैं? आइए ऋषि से जानते हैं। ऋषि लिखते हैं जो प्राचीन, शब्द पर ध्यान देंगे, जो प्राचीन, ऐत्रेय, शतपथ, ब्राह्मण आदि ऋषि मुनि कृत सत्यार्थ पुस्तक हैं, उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा, नाराशंसी कहते हैं। नाराशंसी का अर्थ है जिसमें मनुष्यों का इतिहास लिखा हुआ हो, मनुष्यों के विषय में लिखा हुआ हो। अब सबसे पहला शब्द है यहाँ पर जो प्राचीन है। 4 जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय, शतपथ, गोपथ, साम, चारों वेदों का एक एक ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद इस सृष्टि का सर्व प्राचीन ग्रंथ है और उन वेदों की व्याख्याएं जो ऋषियों ने की, उन एक एक वेद का एक एक ब्राह्मण ग्रंथ बना। इसका नाम पुराण है क्योंकि ये प्राचीन है। सृष्टि का कार्यकाल लगभग आज 200 करोड़ वर्षों का है। वेद वर्तमान सृष्टि में 200 करोड़ वर्ष का हो गया। वेद तो अनादि है, लेकिन अनादि इस सृष्टि से हम तो लेते हैं। पुराण पर हमें पहुंचना है। पुराण किसे कहते हैं? तो वहां पर वेद की व्याख्या का जो ग्रंथ है उसका नाम पुराण है, वही प्राचीन है। जो 18 पुराण हैं, इन 18 पुराणों को कहते हैं कि ये वेद व्यास जी ने लिखे हुए हैं। यदि ऐसा भी मान लिया जाए तो वेद व्यास को कितना समय हुआ? 5000 वर्ष। वेद व्यास महाभारत काल में थे तो 5000 से कुछ अधिक हुआ, लगभग 5000 वर्ष मान ले। और सृष्टि है 200 करोड़ वर्षों की। तो प्राचीन वे पुराण हुए या ये पुराण हुए? ये तो कल परसों के पुराण ठहरते हैं और वो प्राचीन ग्रंथ हैं, वही पुराण कहलाते हैं। व्याख्या: ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, साम ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण को ही पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नाराशंसी कहते हैं। वेद का सर्वप्रथम व्याख्यान आचार्य ब्रह्मा ने किया। सृष्टि के प्रारंभ में जो वेद प्राप्त हुए तो अग्नि, आदित्य, वायु और अंगिरा ऋषियों को एक एक वेद का ज्ञान परमेश्वर ने दिया सृष्टि के प्रारंभ में। और सृष्टि के प्रारंभ में पहले ऋषि ब्रह्मा हुए जिन्होंने चारों ऋषियों से उन चारों वेदों को पढ़ लिया और चारों वेदों को पढ़ करके अब उन वेदों का व्याख्यान आगे किया। तो सृष्टि के प्रारंभ में प्रथम व्याख्यान किसने किया? ब्रह्मा जी ने। तदनंतर इन व्याख्यानों का संकलन और नवीन प्रवचन अन्य ऋषियों एवं मुनियों ने करके ब्राह्मण आदि ग्रंथ बनाए। और उसके आगे जो ऋषि पढ़ते गए और सुनते गए और व्याख्या करते गए, तो आगे फिर ऋषि मुनियों ने उन ग्रंथों को, उनके व्याख्यानों को, प्रवचनों को सूचीबद्ध कर लिया।
लिखित में कर लिया। वेद के व्याख्यान ऋग्वेद के व्याख्यान एक स्थान पर, यजुर्वेद के एक स्थान पर और सामवेद के एक स्थान पर, अथर्ववेद के एक स्थान पर। इस प्रकार चारों वेदों के 4 ब्राह्मण ग्रंथ बन गए। ये ब्राह्मण ग्रंथ परतः प्रमाण वाले हैं, स्वतः प्रमाण वाले नहीं, क्योंकि ये ऋषिकृत ग्रंथ हैं। स्वतः प्रमाणित ग्रंथ तो वेद है जो ईश्वरोक्त है। अब ये चूंकि मनुष्यों के बनाए हैं, ऋषियों के बनाए हैं, ऋषि भी मनुष्य ही हैं, तो वेदानुकूल जो है वह सब सत्य है। इसलिए ये परतः प्रमाण, अर्थात इनके प्रमाण वेद से लेना, इनका प्रमाण वेद के अधीन है। यदि सुदीर्घ काल में आलस्य और अविद्यादि के कारण इनमें वेद विरुद्ध वचन हो तो वह अंश अप्रमाणिक एवं त्याज्य होगा, उसको नहीं माना जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए वे 4 ब्राह्मण ग्रंथ ही पुराण कहलाते हैं। धन्यवाद।